मुझे ये बताएं, मेंस फिजिक के आपने 9 टाइटल्स जीते हैं, ये टाइटल्स आपने कब जीते और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और HUFC क्लब के अंदर आप फिटनेस कोच, फिटनेस एक्सपर्ट कैसे बने? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एकदम से तो नहीं मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत सकते, ना जीता जा सकता। मैंने स्टार्ट लिया था एज अ फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग को। बचपन में जब देखा सिल्वेस्टर स्टैलोन और सलमान खान को तो बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ। ठीक है। कंपटीशन का कभी सोचा नहीं था, बस ऐसे जिम में जाना, अपनी हेल्थ अच्छी करना। मैं बहुत ज़्यादा लीन हुआ करता, बहुत कमज़ोर सा था। हाँ। मैं वेट गेन करने के लिए जिम गया था। तो ऐसे ऐसे जब टाइम स्पेंड किया मैंने जिम में, 5-6 साल बाद मेरी फिजिक अच्छी होनी शुरू हुई। फिर सोचा कि कंपटीशन खेलते हैं, तो कॉलेज का एक कंपटीशन मैंने खेला, उसमें मैं टॉप 3 में आया था, सेकंड शायद था या थर्ड था। फिर उसके बाद मैंने पंजाब गेम्स हुई 2010 में, उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं ओपन वेट में 4th आ गया उस पर, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला उससे। उसके बाद फिर 1-2 कॉम्पिटिशन्स खेले मैंने 2012 और 2013 में, तो कुछ रनर अप रहा तो दिल टूट गया। मैंने कहा अब कंपटीशन नहीं खेलने। खैर वक्त गुजर गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो दोबारा से मुझे एक दफ़ा घर में मैंने कपड़े चेंज किए तो मेरी सिस्टर ने मुझे फकास, भाई तुम मोटे हो गए बड़े। मैंने कहा मैं मोटा हो गया, मैं तो इतना ज़्यादा फिटनेस को लेके बड़ा एक्साइट होता था और एक्सरसाइज करता था। एक्सरसाइज तो मैं तब भी कर रहा, लेकिन डाइट का ख्याल नहीं था करता। ठीक है। तो मेरे कोच ने मुझे कहा तुम कंपटीशन लड़ो, अगर फिट दोबारा से फिट हो जाओगे। मैंने कहा भाई अब कहाँ कंपटीशन लड़ा जाएगा, अब शादी हो गई है, शादी को भी 3-4 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है। कहते नहीं यार तुम मिस्टर पंजाब हो सकते हो। खैर वो दिन था, बस उसके नेक्स्ट डे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी कंपटीशन की। विद इन 2 मंथ्स मैंने अपनी वो फिजिक अचीव कर ली जो कि एक कंपटीशन के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो बॉडी बिल्डिंग का उस वक्त कंपटीशन चल रहा था गुजरांवाला में, इंडिपेंडेंस डे पे, चैंपियंस ट्रॉफी मिस्टर गुजरांवाला। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बॉडी बिल्डिंग में तैयारी मैंने बॉडी बिल्डिंग की थी। और मैंने मेंस फिजिक में भी पार्टिसिपेट कर लिया। मैंने अपना नाम लिखवा दिया। मुझे मेंस फिजिक का कुछ भी पता नहीं था। वो भी सिर्फ मैंने उसी दिन ही मैंने उसकी पोजिंग देखी, क्योंकि उसकी पोजिंग डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग, क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो वो मैंने वहाँ बैठे बैठे पोजिंग देखी। कंपटीशन से थोड़ी देर पहले अपने शॉर्ट्स मेरे पास थे, वो उसमें शॉर्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो मैंने उस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और मैंने वो विन कर लिया। उससे मेरा कॉन्फिडेंस और आ गया। उसके बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया। मैंने पूरा कंपटीशन क्लीन स्वीप कर दिया। उस दिन मैंने 5 टाइटल विन किए एक ही दिन में। तो बस उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। एक कॉन्फिडेंस मिला, घर वाले बड़े खुश थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बड़े खुश थे, मेरी दादी माँ अल्लाह बख्शे और दादा वो अल्लाह बख्शे दोनों बहुत खुश थे कि अब तुमने आगे भी खेलना है। घर से बहुत अच्छी सपोर्ट थी, क्योंकि आपने अगर चैंपियन बनना है ना तो घर से आपको सपोर्ट होनी चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें घर से सपोर्ट नहीं है और हम चैंपियन बने, वो झूठ बोलते हैं। जब तक आपको माँ बाप की दुआएं नहीं है ना, बड़ों की दुआएं नहीं, आप चैंपियन बन ही नहीं सकते। एक चैंपियन के लिए थोड़ा बताते हुए अभी हो रहा हूँ इस तरह, तो मुझे एक्साइटेड कि मेरी ग्रैंडफादर अभी रिसेंटली डेथ हुई उनकी। वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे कि उनको बड़ा शौक था कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बनूं। उनके लिए मैंने ये कंपटीशन खेला था मिस्टर पाकिस्तान का। और मैंने 3 अटैम्प्ट्स की थी मिस्टर पाकिस्तान में। तो 3rd अटैम्प्ट में मैं मिस्टर पाकिस्तान बना था। पहले पंजाब हुआ 2019 में, उसके बाद ये क्लासिक हुआ मिस्टर पाकिस्तान ऑल मिस्टर पाकिस्तान। वो कंपटीशन होता है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा कंपटीशन है, उसमें रनर अप रहा। फिर कोविड आ गया। कोविड मैंने प्रेपरेशन की, मेरी सिलेक्शन हुई थी मिस्टर पाकिस्तान में, तो मैंने पार्टिसिपेट करने था, मैंने मिस्टर वर्ल्ड खेलने जाना था। तो कोविड आ गया तो मैं नहीं जा सका। उसके बाद फिर एक ब्रेक आ गया लंबा, कुछ हालात ऐसे बन गए, कंपटीशन की तैयारी वहीं पे मेरी ख़राब हो गई वो। ठीक है। तो मैंने 23 में कम बैक किया। 23 में मैं फिर रनर अप हुआ। फिर 23 में जब मैं हारा था ना, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अब मैंने अपनी डाइट खराब नहीं करनी जब तक मैं मिस्टर पाकिस्तान बन नहीं जाऊंगा। सुबह कंपटीशन था। जी हाँ, सुबह कंपटीशन था और रात को मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था कंपटीशन के उसी दिन ही। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब बस वो डाइट तभी खराब करूंगा जब बन जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 24 में मैंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता। वकास अमीना पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो ये है कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है, इस वेदर में क्या एक्सरसाइज जारी रखनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जो एक्सरसाइज है ना, जब आप स्टार्ट करें तो आप एक टारगेट रखें कि नेक्स्ट 10 ईयर्स मैंने ये एक्सरसाइज करनी है। तो उसी को ज़हन में रख के आप प्लान करते हैं कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये प्लान किया था कि मैं वो एक्सरसाइज करूंगा जो मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मैं कर सकता हूँ।
तो हर बंदे के लिए, हर बॉडी के लिए एक्सरसाइज डिफरेंट है। हर बंदा एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एज डिफरेंस आ जाता है। कुछ देखिए किसी का गोल डिफरेंट होता है, किसी ने बॉडी बिल्डर बनना है, किसी ने सिर्फ फिटनेस के लिए करनी है। तो एक्सरसाइज हर बंदे को देख के उसको गाइड किया जाता है कि आप ये एक्सरसाइज करें। और रहा सवाल जहाँ तक मौसम का, तो आपने भी सुना होगा जी बरसात का मौसम है, खून पसीना एक है, तो इसमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, ये नुकसानदेह है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ये मिथ है। अब तो इतनी कंट्रोल एनवायरनमेंट में जिम हमारा AGFC क्लब, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट है, AC लगे हुए हैं यहाँ पे। कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जितनी मर्जी देर आप ट्रेनिंग करें, बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आप अगर एथलीट हैं तो 1 घंटा भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने सिर्फ फिटनेस के लिए करनी है तो 30 मिनट्स की ट्रेनिंग काफ़ी है। अगर आप 30 मिनट ट्रेनिंग करते हैं ना, तो 50% ऑफ चांसेस जो कार्डियक अरेस्ट के ना वो कम हो जाते हैं। हाँ, ओके। और जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको हार्ट पेशेंट है स्पेशली, वो लोग भी इस मौसम में एक्सरसाइज कर सकते हैं? और कितने मिनट्स तक करनी चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा, कब तक? नॉर्मली अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको उसके फिजिशियन से अगर तो रेकमेंड करता है उसको कि वेट ट्रेनिंग करे, वो उसका हार्ट रेट इतना ना जाए ऊपर, ठीक है, कि उसे इश्यू हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए तो वेट ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है। अगर वो वेट ट्रेनिंग करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन अगर वो इंसुलिन पे, उसकी इंसुलिन खत्म हो सकती है, वो दवाइयाँ छोड़ सकता है वो। ठीक है, अच्छा। और उसके साथ जरूरी है कि आपका डाइट प्लान भी अच्छा हो। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सच है, जब तक डाइट नहीं अच्छी होगी तो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। 80% रोल जो है ना आपकी फिटनेस में वो डाइट का, 20% एक्सरसाइज है और 7 रेस्ट है। ये तीनों चीजें होंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, मॉनसून का वेदर चल रहा है, हम लोग जो नॉर्मली अपनी डाइट में हम खाते हैं वही होना चाहिए, या इस मौसम में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो हमें खानी चाहिए? और क्या चीज़ें खानी चाहिए स्पेशली इस वेदर में, क्योंकि इस मौसम का पता नहीं चलता, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप होती है। ज़रा इस बारे में भी बताइए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको जो जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपको हाइड्रेटेड रखनी है अपनी बॉडी। डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना उसको। उससे आपको पता डायरिया आजकल बड़ा आम हुआ है। तो बाहर से कोशिश करेंगे खाना कम से कम खाएं, जो घर में पका हुआ है ना सादा सा उसे खाएं। और मौसम के जो भी फल है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इस मौसम में लीमू का इस्तेमाल ज़रूर करें, लीमू पानी पिएं। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप काफ़ी इतने सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना तो पानी में एक लेमन डालें और उसे आप ट्रेनिंग के दौरान पिएं, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उससे। तो ये सारी इस तरह बस डाइट को अपने बस बाहर से नहीं खाना, बाहर से नहीं खाना, ज्यादा पानी पीना है और ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स खाने, जो मौसम के फ्रूट्स हैं वो खाने, खुद को हाइड्रेट रखना है ज्यादा से ज्यादा इस मौसम में। अच्छा, आप लोग जो एथलीट है, माशाल्लाह आपकी बॉडी इतनी फिट होती है, मुझे बताएं आप लोग अपनी डाइट में क्या खाते हैं? और ज़्यादातर देखा गया है प्रोटीन होती है और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। आज हमें इस प्रोग्राम में बताएं क्या क्या आप लोग खाते हैं जो डाइट के अलावा जो हम अपनी जो ट्रेनिंग, अगर तो हम कंपटीशंस की जो कंपटीशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डाइट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है आपके ऑफ सीजन से। अभी मेरा ऑफ सीजन है तो इसमें मैं कुछ मीठा भी खा लेता हूँ, दिल करता है चीट करने को तो मैं मीठा भी खा लेता हूँ। लेकिन अगर हमारी डाइट चल रही, कंपटीशन आ गया जैसे मेरा, तो उसमें मीठा बिल्कुल बंद है। फिर नमक बंद कर देते हैं 1-2 महीने के लिए। मीठा तो बिल्कुल 2-3 माह मीठा को हाथ ही नहीं लगाते। उसमें प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट होती है जिसमें चिकन है, मटन है, फिश है। और कार्ब्स के लिए ऑब्वियसली जो कार्ब्स हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्ब्स में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता। उसके लिए मैं राइस यूज़ करता हूँ। स्वीट पोटैटो मुझे बहुत पसंद है, स्वीट पोटैटो विद चिकन। और सैलड जो है ना उसमें वेट नहीं गेन होता स्वीट पोटैटो से? नहीं, बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता। अगर आप अपनी कैलोरीज, जो आपकी कैलोरीज, फर्ज करें कि 2000 कैलोरीज है मेरी, अगर मैं विद इन उसके अंदर रह के अपनी डाइट को खा रहा हूँ तो मेरा वेट गेन नहीं होगा। अगर 2000 कैलोरी मेरी डेली की मुझे चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 1900 खा रहा हूँ तो मेरा वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं उस पर सरप्लस पे जाऊंगा तो मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।